हेलो, वंस अगेन वेलकम टू क्लाइमेक्स इंग्लिश पॉइंट बाय सिकंदर सर। आप हमारे ऑफलाइन क्लास के लिए भी कंसल्ट कर सकते हैं। पता है कमलनाथ नगर नियर डॉक्टर के सहाय। कॉन्टैक्ट नंबर आपको लिंक में और वीडियो में मिल सकता है। आप इसको सर्च कर लेंगे, पोस्टर भी, एड्रेस भी, सब कुछ मिल सकता है। तो ऑफलाइन क्लास के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में पूर्ण अपूर्ण भूतकाल या हेतु मध्य भूतकाल भी बोलते हैं। इसका डेफिनेशन है द टेंस विच इज यूज्ड टू डिनोट द गोइंग ऑन एक्शन इन पास्ट पीरियड फ्रॉम ए पार्टिकुलर टाइम दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब जिससे बीते हुए अवधि में कार्य के निश्चित अथवा खास अवधि से जारी रहने का बोध हो, उसे पूर्ण अपूर्ण अथवा हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। इसके वर्ब के लास्ट में प्रायः रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे। कभी कभी इस टेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे भी दिया हुआ रहता है, परंतु इसमें समय अवश्य दिया रहता है। यहाँ इस बात को बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी यही पहचान दिखाया हुआ था, रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो उसके अंत में समय, कुछ खास समय, निश्चित समय से काम के जारी होने का नहीं दिया हुआ रहेगा। जैसे इस तरह के वाक्य अगर होते हैं, वह सुबह में पढ़ रहा था, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे ही वाज रीडिंग इन द मॉर्निंग, लेकिन वहीं में हट करके से हो गया, जैसे वह सुबह से पढ़ रहा था, तो होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर के आधार पर बनाएंगे। जैसे ही हैड बीन रीडिंग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, सिंस मॉर्निंग। या फिर आप ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं, वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा था, ही हैड बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। लेकिन इसके अलावा अगर ता रहा था दिया हुआ हो, ती रही थी दिया हुआ हो, ते रहे थे दिया हुआ हो, या फिर ता आ रहा था दिया हुआ हो, ती आ रही थी दिया हुआ हो, ते आ रहे थे दिया हुआ, तो इसमें समय होना निश्चित नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, फिर भी वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाया जाएगा। जैसे वह पढ़ता आ रहा था, तो ही हैड बिन रीडिंग, वह पढ़ती आ रही थी, सी हैड बिन रीडिंग, वे लोग पढ़ते आ रहे थे, दे हैड बिन रीडिंग। वह पढ़ता आ रहा था, ही हैड बिन रीडिंग, वह पढ़ती आ रही थी, सी हैड बिन रीडिंग, वे लोग पढ़ते आ रहे थे, दे हैड बिन रीडिंग। लेकिन इसमें आपको बताया जा चुका है, वह सुबह से पढ़ रहा था, तो ही हैड बिन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब वह सुबह में पढ़ रहा था, तो इसके पीछे पीछे वाले टेंसेज में हम लोग जाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ही वाज रीडिंग इन द मॉर्निंग। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम ध्यान देते हैं। यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मेटिव में सब्जेक्ट होगा, फिर हेड होगा, फिर बिन होगा, फिर V4 होगा, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर का यूज़ किया जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर बिन, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा। उसके बाद निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट, हेड, नॉट, बिन, V4, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, और फिर ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए हैड, सब्जेक्ट, नॉट, बिन, V4, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। और डब्ल्यू क्वेश्चन के लिए व्हेन, हैड, सब्जेक्ट, बिन, V4, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर, और फिर ऑब्जेक्ट। मतलब किसी किसी वाक्य में आपको दो ऑब्जेक्ट भी दिए हुए मिल सकते हैं, और किसी वाक्य में सिंगल ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट नहीं भी रह सकता है। जैसे एक वाक्य लेते हैं, वह सुबह से टेलीविज़न देख रहा था, तो ही हैड बिन वाचिंग टेलीविज़न सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से टेलीविज़न देख रहा था? हैड ही बिन वाचिंग टेलीविज़न सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से टेलीविज़न नहीं देख रहा था, ही हैड नॉट बिन वाचिंग टेलीविज़न सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से टेलीविज़न नहीं देख रहा था? हैड ही नॉट बिन वाचिंग टेलीविज़न सिंस मॉर्निंग। वह क्यों, यहाँ पे तो हमने कब का यूज़ कर दिया है, वह कब सुबह से टेलीविज़न देख रहा था भी हम बोल सकते हैं, व्हेन हैड ही बीन वाचिंग टेलीविज़न सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह के वाक्यों में हम मीनिंगफुल सेंटेंस लेंगे। डब्ल्यू क्वेश्चन को ऐसा सेंटेंस लेंगे जो मीनिंगलेस ना हो जाए।
तो इस तरह से व्हेन की जगह हम वाई भी यूज़ कर सकते हैं। वाई हैड ही बीन वाचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह के वाक्य में एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ही हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से भोजन पका रहा था। अब सिंस और फॉर के बारे में जहाँ तक हम ध्यान देते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस को हम पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं और फॉर को हम पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय। जैसे कोई भी टाइम अगर बजे में लिखा हुआ, जैसे 8 बजे, 9 बजे, दिन का नाम अगर लिखा हुआ 8 बजे से, दिन का नाम मतलब सोमवार से मंगलवार से, माह का नाम मतलब जनवरी से फरवरी से मार्च से, सुबह से शाम से, भोर DAWN मतलब भोर, भोर से, गोधूली से, दोपहर से, रात से, बचपन से, बुढ़ापा से, जवानी से, निश्चित घटना कोई दिया हुआ हो, जैसे प्रथम विश्व युद्ध से, किसी त्योहार का नाम अगर दिया हो जैसे दीपावली से, कोई ईस्वी का नाम दिया हो जैसे 1978, 79, 80, इस तरह से कुछ, आगमन, अराइवल, प्रस्थान, डिपार्चर, जन्म जैसे जन्म से, मरण जैसे कोई उसके किसी के मरण से, पूर्णिमा, पूर्णिमा जिसको हम अंग्रेजी में फुल मून बोलते हैं, फुल FULL मून, अमावस्या, अगर इस तरह के वाक्यों में कुछ अमावस्या दिया हुआ हो, जैसे इसको हम अंग्रेजी में न्यू मून बोलते हैं, न्यू मून। तो इस तरह के वाक्यों में हम क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। और दूसरी बात होती है पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें समय अनिश्चित रहता है, जिसके लिए हम फॉर शब्द का यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इन्फिनिटिव, जैसे 5 सेकंड से, 10 सेकंड से, 10 मिनट से, 1 घंटा से, 1 दिन से, 2 दिन से, 3 दिन से, 1 सप्ताह से। पक्ष मतलब फोर्टनाइट, जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है। माह जैसे 2 माह से, 3 माह से, 2 वर्ष से। दशाब्दी जिसको अंग्रेजी में डिकेड बोलते हैं, 10 सालों का एक ही जो पैमाना होता है उसको डिकेड दशाब्दी के नाम से जानते हैं। और शताब्दी जिसको हम सेंचुरी बोलते हैं। तो इस तरह के जो भी वाक्य आते हैं उसमें अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ हो, मतलब ये सब समय अगर दिए हुए हो तो उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। और नीचे अगर इस तरह का समय दिया हुआ हो तो उसके लिए निश्चित समय दिया हो तो सिंस, और अनिश्चित समय दिया हुआ हो तो फॉर का यूज करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। और ऑफलाइन क्लास के लिए भी आप नीचे दिए गए लिंक पे या फिर गूगल पे भी आप सर्च करके क्लाइमेक्स इंग्लिश पॉइंट बाय सिकंदर सर सर्च करेंगे तो गूगल पे भी आपको मिल सकता है। तो इस तरह से 4 टेंस हम लोग इस वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आप प्रीवियस जो भी वीडियो है सबको बारी बारी से टेंस के हिसाब से, नाम के हिसाब से सर्च कर लें। पहले सिंपल पास्ट टेंस देखें, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखें, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस देखें, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखें। और ऑफलाइन क्लास के लिए आप गूगल ऑफलाइन क्लास के लिए आप गूगल मैप पर भी सर्च कर सकते हैं।